भी भक्तों की भीड़ लगी है और देश के अलग अलग मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की अंतिम भस्म आरती पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे, उन्हें गर्म जल पंचामृत अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े ने भस्म रवाई। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का ऐसा श्रृंगार देखकर सभी अभिभूत हो गए। श्रद्धालुओं ने इस दौरान जय श्री महाकाल का उद्घोष किया। भक्तों की लंबी कतारें सुबह से मंदिरों के बाहर लगी रही। काफी तादाद में हर उम्र के लोग साल के आखिरी दिन भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। दर्शन पूजन प्रसाद चढ़ाने के बाद बाहर पैसे, कपड़े और फल दान भी यहां किया गया। उज्जैन के साथ जम्मू मां वैष्णो देवी का धाम है, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, इसके अलावा अयोध्या धाम जहां राम लल्ला विराजे हैं, गुवाहाटी असम मां कामाख्या का मंदिर है और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, हर जगह पर यही तस्वीरें सामने आई। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। हनुमान मंदिर दिल्ली में भी देख सकते हैं आप भक्तों की भारी कतार यहां पर दिखने को मिली। और नए साल का स्वागत करने के लिए छतरपुर के खजुराहो स्थित मतंगेश्वर मंदिर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। दुर्लभ पाषाण मंदिर में दर्शन करने के साथ ही देसी विदेशी सैलानी भी खजुराहो पहुंच रहे हैं। नए साल को लेकर होटल व्यवसाय में तेजी है, रेस्टोरेंट फुल हैं। नए साल के जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तो तस्वीरें खजुराहो की आपको दिखा रहे हैं और खजुराहो वैसे भी पर्यटन के लिहाज से इसकी अलग पहचान है। यहाँ के जो मंदिर हैं उनकी अलग पहचान है और वहाँ पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हर साल पहुँचते हैं। इस बार भी खासी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतंगेश्वर महादेव का यह मंदिर, जहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और नए साल के मौके पर हर साल लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आज और कल बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। खासी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई हैं। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन और अयोध्या में राम मंदिर के वर्षगांठ के चलते इस साल उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है और इसके लिए खास तैयारियां की हैं। महाकालेश्वर प्रबंधन समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को 40 से 45 मिनट में दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुबह 4:15 बजे कार्तिकेय मंडपम से चलित भस्म आरती देखने का विकल्प दिया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे, पुलिस के जवान, महाकाल मंदिर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी और बैठने के लिए वेटिंग हॉल और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही लाखों भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने भी व्यापक डायवर्जन और पार्किंग योजना तैयार कर रखी है। 10 लाख लोगों की आने की संभावना है और हम लोग तैयारी उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, बसों के संचालन की व्यवस्था, पुलिस फोर्स, जो हमारा दर्शन है उसमें टनल के माध्यम से दर्शन कराना, ये सारी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ काल भैरव मंदिर पर तथा अन्य मंदिरों पर भी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। सारे टीम्स की ड्यूटी लगा दी गई है। हमने करीब 1200 पुलिसकर्मी इसमें पूरे में डिप्लॉय किए हैं। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया। हमारी बीडीडीएस की टीम लगातार उस पूरे इलाके को चेक कर रही है। मंदिर बनने के बाद से उज्जैन की जो श्रद्धालु जो आते थे उनका अब नए डेस्टिनेशन पर जाने का ध्यान जो है बदला है। तो इस तरीके से उज्जैन में जो श्रद्धालु की संख्या जो है वो कम होती नजर आ रही है। तो ऐसे में उज्जैन प्रशासन ने श्रद्धालु की गाड़ी पार्किंग के लिए तमाम व्यवस्था कर रखी है। सीसीटीवी कैमरे जैसे किए गए हैं। इसी के साथ पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। श्रद्धालु को 45 मिनट में दर्शन व्यवस्था मिल सके, इन सारी तैयारियों को प्रशासन ने कर रखा है। अब बस इंतजार है तो नए वर्ष पर श्रद्धालुओं के आने का। पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। पुलिस ने किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शराब पीकर तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और लड़ाई झगड़ा करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। तो जो विवाद करेंगे, जो जश्न में खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही ताकीद कर दिया गया है, पहले से समझ जाएं, वरना नया साल का जश्न जो है वो फीका पड़ेगा। क्योंकि किसी के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो फिर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। पुलिस ने साफ कह दिया है।
लेकर के पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और खासतौर पर ये तभी हो पाता है जब असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो, जो जिन लोगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे घटनाएं की जा रही हैं, या फिर जिनके द्वारा बहुत तेज गति में वाहन चलाया जा रहा है, इस पर पुलिस की नजर रहेगी। क्योंकि खासतौर पर इस अवसर पर कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें युवाओं की जान चली जाती है। इसको लेकर के पुलिस लगातार सतर्क रहेगी, लगातार कार्रवाइयां करती रहेंगी। और पिछले साल के अगर हम आंकड़ों की बात करें, चूंकि पुलिस ने कल कुछ आंकड़े पिछले सालों के जारी किए थे, उसमें यह बात बड़ी स्पष्ट है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, जितने भी इस तरह के बड़े हादसे हैं, उसमें लगातार कमी आई है। महिला अपराधों में गुणात्मक कमी आई है और इसका एक सीधा कारण है कि पुलिस ने लगातार जो कार्रवाइयां की हैं, जो अपराधियों के खिलाफ लगातार अंकुश बढ़ाया है, उसका एक सीधा परिणाम। कुल मिलाकर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो थाने में अब हैप्पी न्यू ईयर मनाना पड़ेगा। रायपुर में भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए रायपुर में 600 से ज्यादा पुलिस जवान अधिकारी कमान संभालने वाले हैं। रायपुर को 4 जोन में बांट दिया गया है। एचआर एसपी को लॉ एंड ऑर्डर की कमान दी गई है। शहर में 50 जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। 80 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट को शराब परोसने की अनुमति दी गई है और रात 1 बजे के बाद सभी तरह के कार्यक्रम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तेलीबांधा, वीआईपी रोड, नवा रायपुर समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए धमतरी की भी बात कर लेते हैं। यहां पर धमतरी में गंगरेल बांध में सैलानियों की भारी आमद होती है जब नया साल होता है तो, और इस लिहाज से 2025 के स्वागत के लिए इस बार भी सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। ऐसे में यातायात, पार्किंग, अपराध पर नियंत्रण रखना पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस प्रशासन हमेशा से इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी माकूल व्यवस्था करता है। नए साल में बेहतर प्रबंधन का दावा किया जा रहा है। गंगरेल तक पहुंचने के सभी रास्तों पर रूट पॉइंट लगाए गए हैं। बाइक बांध पार्किंग की जगह तय कर दी गई है कि पार्क कहां होंगे वाहन। जगह जगह पुलिस बल और अस्थायी चौकी बनाई गई है। बांध के पास गोताखोर तैनात किए गए हैं। बदमाशों, अपराधियों पर नजर रखने के लिए सामान्य कपड़ों में जवान तैनात किए जाएंगे। नौ वर्ष जो है वो शांतिपूर्ण और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष उपाय किए गए हैं। इसमें हमने पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहले हमने जिले में नाकाबंदी पॉइंट तय किए हुए हैं। अगर कोई भी प्रवेश करता है, 3 सवारी चलाता हुआ मिलता है या शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम को तेज़ आवाज़ में चलाते हैं उनके अगेंस्ट भी कुल हाल अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विशेष पेट्रोलिंग लगाई गई है, खासकर बरदीहा और जो रिसोर्ट वाला एरिया है, जो गंगरेल डैम वाला एरिया है, उसमें भी अलग से हमने पेट्रोलिंग लगाई गई है और एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और बात अब मुंगेली की भी कर लेते हैं। तो मुंगेली में भी नए साल के जश्न की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पर्यटन स्थल जो है मुंगेली के, यहां पर भारी भीड़ उमड़ती है। अचानक मार टाइगर रिजर्व, मनियारी जलाशय, मदकूद द्वीप समेत वनांचल के पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो मुंगेली जो है वो वैसे भी काफी चर्चित है और अब अगले साल में मुंगेली जो लोग पहुंचने वाले हैं, अचानक मार टाइगर रिजर्व या मदकूद द्वीप या दूसरी जगह जो हैं वहां पर उनके पहुंचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले कर ली गई हैं। और मुंगेली पर्यटन के लिहाज से काफ़ी नई जगह अब डेवलप की जा रही है और इस लिहाज से यहाँ पर पर्यटक भी जो हैं वो हर साल इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल